मलूक साहब, मैं आपके पास आती हूं। तिलक तराजू और तलवार, बेहद अभद्र नारा इस पर देने वाली पार्टी का क्या साइड इफेक्ट है? आज जो ये फैसला कोर्ट की तरफ से आया है, उसका साइड इफेक्ट है क्या कि आज आप भी इसका स्वागत कर रहे हैं? क्योंकि ये सवर्णों को 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात है, जिसकी कल्पना भी पहले करना भारतीय राजनीति में मुश्किल था। और जैसा बता रहे हैं अभय जी भी कि पहले कोशिश उन्होंने की थी, लेकिन कोर्ट से स्ट्राइक डाउन हो गया। मालूक साहब, देखिए 2006 में मैं बीएसपी में आया और हमारे घर में मेरे भाई एमएलए मिनिस्टर रहे, चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड रहे, मैं एमपी का चुनाव लड़ा, राष्ट्रीय महासचिव 4 स्टेट देख रहा था। मेरे सामने कभी तिलक तराजू तलवार की बात नहीं हुई। बिल्कुल एकदम इस बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। लेकिन आज हम जो वास्तविकता पे जो भी बात हो रही है उस पर हमने इसका स्वागत करा है। और राजस्थान में भी गुर्जरों को जो आरक्षण का था, कहीं वकालत ढंग से नहीं हुई, कहीं वकील ने बढ़िया पक्ष नहीं रखा, वो भी होना चाहिए था, उसके भी हम पक्षधर थे, पर कोर्ट का स्वागत करते हैं। अभी अच्छी बात है सुशील मोदी जी हमारे साथ में हैं और जिसके प्राइम मिनिस्टर माननीय प्रधानमंत्री मिनिस्टर होते हैं डीओपीटी के, उसमें सारे रिकॉर्ड आते हैं। कांग्रेस का करीब 60-65 साल का राज रहा, पिछड़ों का आरक्षण और दलितों का आरक्षण कभी भी 30 या 40% सीट से ज्यादा नहीं भरी। और आज की तारीख में भी जो सुशील मोदी जी और हमारे सामने डीओपीटी की स्टैंडिंग कमेटी में आते हैं, आधे पद खाली हैं, उधर पद भरे नहीं जाते और आरक्षण की बात होती है, तो असलियत में अंदर तक घुसने की जरूरत है। राजस्थान को ले लीजिए, वहां कांग्रेस की सरकार है, वह गहलोत साहब की सरकार है। वह पिछड़ों का जो अभी आपने कहा, माननीय नरेंद्र मोदी जी भी पिछड़ों में से आते हैं, 27% होना चाहिए, वो केवल वहां पे 23% आरक्षण मिल रहा है। कोई सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई जवाबदेह नहीं है किसी का। और हर 1-1.5 साल बाद लड़ाई हो जाती है कि मुख्यमंत्री बदले जा रहे हैं, फिर उन्हीं को चालू कर दिया जाता है। तो वास्तव में अगर इस पे पूरा डिटेल में अंदर तक झांक के देखेंगे तो दलितों के साथ भी, पिछड़ों के साथ भी 65-70 साल कांग्रेस के टाइम पे शोषण होता रहा। अब जाकर के नरेंद्र मोदी जी पार्लियामेंट में आके कहते हैं मैंने इतने दलित मिनिस्टर बनाए, इतने पिछड़े मिनिस्टर बनाए, तो हमको अच्छा लगता है, गर्व होता है। लेकिन आज भी सीट बहुत खाली है और वो सारी सीटें भी भरी जानी चाहिए, क्योंकि 27% भी, 15% भी एससी के लिए, पिछड़ों के लिए 27% भी, 7.5% वाजिब मुद्दा और बड़ा मुद्दा आपने उठाया है। मैं लौट रही हूँ, एक सेकंड रुक जाइए। उदित राज जी हमारे साथ नेता कांग्रेस पार्टी के जुड़ रहे हैं। उदित राज जी, आपने कहा है कि आप सवर्णों के आरक्षण के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन आपने सुप्रीम कोर्ट के जजेस की मानसिकता पर प्रश्न खड़ा किया है। ऐसा क्यों? अगर वो मानते हैं 3-2 से कि ये देश के संविधान की मूल भावना के खिलाफ नहीं है, तो 10% सवर्णों को आरक्षण मिल जाए, क्या दिक्कत है? जिनको पहले मिल रहा है उनसे कुछ छीना तो नहीं जा रहा है, ये तो अलग से आरक्षण की बात है। उदित जी। अंजना जी, 25 साल से मैं आरक्षण के मुद्दे पर ही संघर्ष करता रहा हूँ, IAS ऑफिसर रहा हूँ। मेरी शुरुआत यहीं से। ठीक है। मैं कोई EWS कोटा के विरोध में नहीं, लेकिन मैं गारंटी से कह सकता हूँ और 10 जजमेंट को मैं कोट कर सकता हूँ, चाहे नागराज का जजमेंट हो, RK सब्रवाल का जजमेंट हो, जुनेजा का जजमेंट हो, ये जजमेंट लैंडमार्क है रिजर्वेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का। और जब सारे जजमेंट में ये कहा गया है कि 50% से ज्यादा आरक्षण की सीमा बढ़ाई ही नहीं जा सकती, ये लक्ष्मण रेखा। मैं नहीं, विशेष गुप्ता आज दूसरे टेलीविजन पर थे, तमाम लॉयर्स का भी कहना है कि 9 जजेस का जो बेंच है, तो बड़ी बेंच है, 5 जजेस की बेंच होती है, और बड़ी बेंच का फैसला बदलने के लिए 11 बेंच की जरूरत पड़ती है। कोई 11 बेंच का फैसला अगर अल्टर करता वो टेक्निकली आज ये गलत है, फैलेसिस है, लेकिन मैं विरोध नहीं करता। दूसरी बात है, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि SC ST OBC का मैटर आज इसी नेचर का गया होता, 1 मिनट में लगता सुप्रीम कोर्ट सब पर समरली डिसमिस कर देता कि इंदिरा साहनी के मामले में जो 50% का आरक्षण की सीमा है वो पार नहीं हो सकती, अतः मुकदमा खारिज किया जाता है। ठीक है, लेकिन मानसिकता के ऊपर सवाल कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। क्यों मानसिकता पर क्यों सवाल खड़े करेंगे? मैं एक क्षमा इसलिए चाहता हूँ कि जल्दी हमें खाली कर दीजिए।
नहीं, हम जल्दी ही खाली कर देंगे। बस दो ही सवाल है, दो ही सवाल है आपसे। आप उनकी मानसिकता पर क्यों सवाल खड़े कर रहे हैं? क्योंकि 2 जजेस हैं जिन्होंने इसको सही नहीं माना संविधान के साथ, 3 है जो इसको सही ठहरा रहे हैं। तो मतभेद तो होने ही चाहिए ना। मतलब जो आपके हाँ में हाँ मिलाए वही उनकी मानसिकता ठीक है, बाकियों की गलत है। ए प्रश्न का दूसरा हिस्सा यह है कि एक जरूरत उस वक्त पिछड़ी जातियों की देखी गई जिसकी वजह से संविधान में उनके लिए ऐसे आरक्षण की स्थिति बनाई गई। आरक्षण उनको दशकों से मिल रहा है, लेकिन आप भी खुद दावा करते हैं कि आज भी उनकी स्थिति नहीं बदली है। दूसरी तरफ जब सवर्णों में एक ऐसा तबका बन गया है जो आर्थिक रूप से बहुत पिछड़ा है, अगर उसको कुछ मिल जाता है तो इसको गलत मानसिकता क्यों कह रहे हैं आप? अल्टीमेटली तो इनको आरक्षण दिए जाने को बरकरार रखने को आप गलत मानसिकता कह रहे हैं। यानी आपका ये इंटेंशन है ना सर कि ये जजेस सवर्णों को फेवर कर रहे हैं। पहले 50% कहते थे, अब सवर्णों का मामला आया तो 50% का रोना नहीं रो रहे हैं। यही कह रहे हैं ना आप सब, उदित जी? नहीं, देखिए ऐसा है कि अंजना जी, चाहे 3 और 2 का हो, माना जाता है पूरी बेंच का जजमेंट। इंदिरा साहनी में 5-4 का था तो पूरे बेंच का जजमेंट माना गया। ठीक है, वो एक बात है। दूसरी बात है, आइडियल सिचुएशन जो इमेजिन किया जा रहा कि 8 लाख इनकम या उससे कम है उनको आरक्षण, गरीबी रेखा के नीचे आएंगे। 100 एकड़ 200 एकड़ वाला काश्तकार भी 6 लाख 5 लाख रुपया इनकम दिखा करके आरक्षण लेगा। इसमें भी यही होगा। फिर भी मैं नहीं इसका विरोध करता। दूसरी बात है कि जजमेंट में बहुत सारी टिप्पणियां की गई कि 75 साल हो गया है, आज भी सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लोग ले लेते हैं आरक्षण, लेते हैं कि नहीं लेते हैं उदित जी? तो इसके लिए आरक्षण रोक दिया जाए। ये तो आप कह रहे हैं कि नकली सर्टिफिकेट बना लेंगे। लोग नकली जाति का सर्टिफिकेट बना लेते हैं सर, तो थोड़ा ना उसके लिए आरक्षण को रोका जा सकता है। नहीं, देखिए ऐसा आज भी करीब 100 सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। ओबीसी का शायद 1 नहीं है, पिछले वर्ष का जो डाटा यही। शेड्यूल कास्ट का 2 है, एसटी का 1 या 2। आज भी यह हालत है, तो बहुत सिचुएशन नहीं बदली हुई है। और 70% तक 75% तक सवर्ण ही क्लास 1 क्लास 2 में आज है। फिर भी जो आरक्षण दिया गया, मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन फिर भी लास्ट में मैं इतनी कहता हूं, टेक्निकली इस मुकदमे को खारिज कर दिया जाता। दूसरी बात SC ST OBC का होता, डिसमिस कर दिया जाता कि भैया 50% से ज्यादा रिजर्वेशन हो ही नहीं सकता, लक्ष्मण रेखा पार नहीं